आज हमारे लिए कोई पोर्टफोलियो पिक है? सर एक छोटी सी है, तो एक पिक मैं लेकर आया हूँ सर, एबीबी इसका नाम है। और ये पिक इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे डिस्कशन से निकलती है बातें कि अब देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और गवर्नमेंट अब जिस तरीके से आपको फ्री बीज देगी और सारी चीजें करेंगी, कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है ये। और वैसे इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, और इंडिया में इसका एबीबी इंडिया लिमिटेड करके इट्स अ लिस्टेड एंटिटी। आप ये देखें कि मैं समझता हूं ये एक बहुत उम्दा इन्वेस्टमेंट होने वाला है फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर ओवरऑल। इसको मैं एक दो क्वार्टर के लिए नहीं दे रहा हूं आपको, इसको पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए दे रहा हूं। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स दे देता हूं सर। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो लास्ट अपडेट था दैट वाज क्वाइट हैंडसम एट 63,000 करोड़। फेस वैल्यू ₹2 है। और प्रोमोटर होल्डिंग अगेन बहुत अच्छी है, 75%। FIIs 5.39% पे है, और मैं समझता हूँ इन टाइम टू कम वो इंप्रूव होनी चाहिए। DIIs 11.89% पे है। पब्लिक डोमेन पे अभी ये स्टॉक इतना नहीं है, 7.69% पे ही है। अगर आप वैसे देखें तो इट्स अ ग्लोबल लीडर इन पावर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज, जो कि आज के टाइम में हमारी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और इनका जो आप देखें पावर प्रोडक्ट्स आता है, पावर सिस्टम ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स आता है, प्रोसेसिंग यूनिट आते हैं, रोबोटिक्स आते हैं, जो धीरे धीरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसमें बहुत रैपिडली स्पेंड हो रहा है टू ब्रिंग द मैन पावर डाउन। उसमें इन लोग का बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोटे है। अब आप देखें कि कुछ प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल डेटा है उसमें इसका इंप्रूवमेंट दिखा है ऑपरेटिंग मार्जिन में, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे जा रही है। इस तरीके से इनके पास आज की ऑर्डर बुक है। और कुछ एक इनके सेक्टर्स हैं जहां पे रिकवरी अभी देखने को मिली है कुछ टाइम से, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी और इनको फूड एंड बेवरेजेस और फार्मा इंडस्ट्रीज से जो इनकी ऑर्डर बुक है वो इंप्रूव होती हुई दिखी हुई है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि कॉस्ट ऑफ मैन पावर को नीचे लाने में एक बहुत बड़ा योगदान देती है। और कंपनी डेट फ्री है सर, विच इज अमेजिंग। मतलब यूजुअली हम जब भी बात करते हैं तो हम डेट फ्री कंपनी की कोशिश करते हैं बात करें। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी अच्छा है, 39.75%। जो पीईजी रेशियो है वो भी 0.52 पे है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी अच्छी है सर, 20.99, मतलब जो इनको प्रैक्टिकली पेमेंट रिसीव हो जाते हैं अपने सारे वेंडर्स से इन अप्रोक्सीमेटली 21 डेज। और कैश फ्लो मैनेजमेंट भी अच्छा है, सीएफओ टू पैट जो है वो 1.53 पे है। और ऑपरेटिंग लीवरेज भी अच्छा मेंटेन कर रही है 3.17 पे। इसका अगर हम पीयर कंपैरिजन करें, क्योंकि कुछ टाइम से पोर्टफोलियो पे करते करते कंचन मैम इतना पीयर कंपैरिजन की बात करती हैं वो मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गया है, तो वो मैं लेकर आया हूं अपने साथ। इसका जो ईपीएस है वो सेकंड बेस्ट है इन द एंटायर इंडस्ट्री एट ₹43.10। तो उस तरीके से भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे अभी ये कंपनी है। वैल्यूएशंस हमें बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे जो आपका 2977 है, यहाँ पे एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट पहला जैसा कि हमेशा बहुत कंजर्वेटिव रहता है, 3160 का पहला टारगेट, 3160 का। इसके बाद का आपका सेकंड टारगेट होगा 3480, 3480 का। और तीसरा टारगेट होगा 3780, 3780। मार्केट क्योंकि इतना वॉलेटाइल है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग मोड में रहेगा, इसलिए बाय मोर का लेवल भी हमने थोड़ा नीचे रखा है 2680। ये 2680 हमारा बाय मोर लेवल बनता है, उसके पहले कुछ नहीं करना चाहिए। और हम स्टांस अब थोड़ा चेंज कर रहे हैं सर। इन लेवल्स पे आई वुड रिकमेंड 35 to 40% ही बाइंग की जाए। अगर बाय मोर का लेवल आपको मिलता है, जैसा कि हम समझ रहे हैं कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो वहां पे आगे पोजीशन इनिशिएट की जाए। अदरवाइज 35 to 40% यहाँ पे बाइंग अपनी इंडक्ट करके, एंड यू शुड वेट फॉर टारगेट्स टू कम। अगर मान लीजिए कि ऐसा अनाउंसमेंट आता है या कंपनी की वर्किंग इतनी उम्दा रहती है या कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ जाती है और बाय मोर के लेवल नहीं भी आते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है सर। बहुत सारे स्टॉक्स हैं और भी जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट करंट लेवल्स पे इतना इन्वेस्टमेंट करके और ये 3 टारगेट्स का वेट किया जाए। मैं वैसे आपको पूरा 1 साल के लिए दे रहा हूं,
बट मैं समझता हूं कि हमारा जो थर्ड टारगेट है वो 2 क्वार्टर के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, और जब वो आता है तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को वापस से अपडेट करके और आगे हम नए टारगेट्स भी इंडक्ट कर सकते हैं आफ्टर लुकिंग एट द क्वार्टरली परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। जी, तो हम अपडेट करते चलेंगे। और इस बार चेंज जो है वो ये समझ लीजिए, क्योंकि मार्केट पे जिस तरीके का व्यू है, जिस तरीके का एनालिसिस है रचित सर का, उसी के बेसिस पे है। वो चेंज ये है कि शुरुआत में खरीदारी कम, और अगर निचले लेवल्स आते हैं तो हम वहाँ पे बड़ी खरीदारी करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा खरीदारी ऐड वहाँ पे करेंगे। तो 65% हमने रोक लिया है ऐसा, वो हम आगे करेंगे खर्च। और अभी हमने छोटे 30 से 35% की खरीदारी डिस्ट्रीब्यूशन में अभी करेंगे। और एक अच्छा हाइस के बाद जो मुनाफा वसूली, जो एक करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन जिसको कहें, वो आ भी चुका है। तो वो चार्ट्स पे दिख रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी तो बन रही है। तो अगर मार्केट का सेंटिमेंट बदल गया, कुछ चीज़ें ऐसी आ गई, कुछ पॉजिटिव साइड के बड़े ट्रेंड्स आ गए, ट्रिगर्स आ गए, तो यहीं से सीधा चल सकता है। और नहीं तो अगर थोड़ा ये वाला जो बीच की बात हम जो कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से थोड़ा और कुछ और करेक्शन बढ़ता है, जो कि चल ही रहा है, और आज जिस तरीके के बाजार लाल निशान में ऑलमोस्ट 1% की, 0.7% की, तो यहाँ शायद मेरे को 130 पॉइंट के आसपास निफ्टी में कमजोरी दिखी रही है। तो अगर आज की क्लोजिंग और अगले हफ्ते में जिस तरीके की चीजें होंगी, कुछ समय के अंदर में अगर थोड़ा सा भी वो टर्बुलेंस रहता है, तो उसके चलते और निचले लेवल्स मिलते हैं, तो वो और अच्छा होगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और फेवरेबल होता जाएगा। अभी भी काफी फेवरेबल होता चल रहा है, क्योंकि आज भी एक अच्छा करेक्शन है। आज करीब आधा % का इसमें भी कमजोरी है सर, एबीबी में। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो इसलिए भी तो ये वाली अगर और आगे बढ़ती है, मार्केट के सेंटिमेंट के साथ में और नीचे जाता है, तो वो और अपॉर्चुनिटी और ऐड कर लेंगे। इसलिए थोड़ा पैसा या काफी पैसा बचा दिया, रोक दिया, पूरा एंट्री अभी नहीं करनी। रचित सर, इसमें एक चीज और पूछना चाह रहा था कि ये जो पीयर कंपैरिजन आपने वैसे तो बता दिया है टेक्निकली और नंबर्स के हिसाब से, अगर मैं ब्रांड समझने की कोशिश करूं कंपनीज, तो डायरेक्टली कौन कौन से होंगे जो इनके सर पीयर में आपका आए? मेजर प्लेयर एलएनटी है ही, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स के आपके जितने भी काउंटर है वो सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। आप नहीं, मैं देखते होंगे। नाम सुनना चाह रहा था। एलएनटी तो एक नाम है जो कि बड़ा नाम है। सर एक सेकंड में आपको लिस्ट दे देता हूँ। आप पीयर कंपैरिजन अगर इसका करेंगे तो एक तो आपका एलएनटी आ गया, उसके साथ साथ जो लिस्ट है, अगली बार से मैं लिस्ट भी निकाल के रखूंगा। बस एक सेकंड दीजिए, आपको पूरी लिस्ट दे देता हूँ। नहीं, कोई नहीं, इसके दो चार भी बताएंगे तो एक थोड़ा आइडिया रहता है ना कि मैं बाकी कौन से स्टॉक्स को या क्या कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पोर्टफोलियो को मैनेज करने में आसानी होती है। बिल्कुल, मैं आपको नहीं, अब ये डिस्कशन है तो बस लिस्ट में पास आ गई। सीमेंस है, हेवल्स इंडिया है, सीजी पावर है, हिटाची एनर्जी है, सुजलॉन एनर्जी है, वी गार्ड्स, अपार इंडस्ट्रीज। तो ये सब हैं जो इनके पीयर्स में आते हैं सर। ठीक है, तो ये है पीयर कंपैरिजन में क्या चीज़ें आती हैं तो बता दिया है, और किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है इसके अंदर में एबीबी में, वो रचित जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया।